तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के प्लान प्रेजेंटेशन की ओर। तो दोस्तों आज हम लोग जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो एक क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है। एक डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट है जिसे हम डाओ प्रोजेक्ट कहते हैं। यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे बनाने वाला कौन है, कहां से है, कैसे है, कैसे सिस्टम काम कर रहा है, इसकी जानने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन मेरा मानना है जब चीजें रेफरल प्रोग्राम पे आती है, जब चीजें एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग की आती है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ पैरामीटर है, कुछ चीजें हैं जिसके बारे में जज करने की जरूरत पड़ती है दोस्तों। अगर मैं आज के डेट में बात करूं, वर्ल्ड का पहला क्रिप्टो, पहला ब्लॉकचेन जो है वो है बिटकॉइन, जिसकी शुरुआत 12 जनवरी 2009 को हुई थी। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन के मैकेनिज्म की, तो बिटकॉइन एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल एसेट है जिसे एक एल्गोरिदम, जिसे SHA-256 एल्गोरिदम बोलते हैं दोस्तों, उसके द्वारा क्रिएट किया गया, जहां पर हर 10 सेकंड पे एक ब्लॉक तैयार होता है और उसकी कैपेसिटी ये होती है या तो 10 मिनट कंप्लीट हो जाए या तो 10,000 ट्रांजेक्शन हो जाए। दोनों में से जैसे एक चीजें पूरी होंगी अगला ब्लॉक तैयार होगा और पहला ब्लॉक अगला ब्लॉक से कनेक्टेड होता है, जहां पर एक चेन की लड़ी बनती है जिसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन, जिसे आज के डेट में एडिट करना, आज के डेट में उसके अंदर छेड़छाड़ करना, बिल्कुल वो वाली बातें हो जाती है जैसे सांप के बिल में अपना हाथ डाल देना। एक पल के लिए दोस्तों आप सांप के बिल में भी अपना हाथ डाल सकते हैं, बट आज बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को ब्रेक करना आज नामुमकिन। और नॉट ओनली बिटकॉइन, मार्केट में जितने भी ब्लॉकचेन चल रहे हैं उसे तोड़ना बिल्कुल भी असंभव है दोस्तों। यानी हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो अजय अमर टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी तभी खत्म होगी जब दुनिया से इंटरनेट की कनेक्टिविटी खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ खत्म होने की नहीं है, चीजें चलती रहे लेकिन उसके अंदर भी किसी तरह का कोई हेर फेर या गड़बड़ी ना हो। इसके लिए भी कुछ पैरामीटर हैं जिन्हें हम लोग जानेंगे भी, समझेंगे भी, और हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे उस पैरामीटर को जजमेंट करके हम एक बेस्ट प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बिटकॉइन के बारे में बात करूं, वर्ल्ड का पहला क्रिप्टो है जो 100% डिसेंट्रलाइज, यानी एक ऐसा प्रोटोकॉल पे काम करता है जहां पर किसी तरह का कोई भी छेड़छाड़ या कोई भी बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन मैं दोस्तों बात करूं बिटकॉइन के बाद जितने भी क्रिप्टो आए, जहां बिटकॉइन POW यानी प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता था, वहीं पर आगे चल के इथेरियम, बाइनांस, ट्रॉन, उसके बाद बैक टू बैक आज के डेट में 5,000 से भी ज्यादा रियल क्रिप्टो हैं दुनिया में। अगर उन तमाम क्रिप्टो की बात करूं दोस्तों, तो शुरुआत में इथेरियम, बाइनांस भी POW यानी प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करते थे। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब हो गया माइनिंग टेक्नोलॉजी, जहां पर क्रिप्टो को बहुत सारे माइनर्स के द्वारा, ब्लॉकचेन माइनर जिन्हें नोट्स भी कहते हैं, उनके द्वारा अलग अलग जगह पे माइनिंग करवाई जाती थी और माइनिंग के जरिए ही वो टोकन मार्केट में जनरेट होते थे। जैसे अगर मैं बिटकॉइन के बारे में थोड़ी सी बताऊं, तो बिटकॉइन के मैकेनिज्म के बारे में जो काम किया गया, जिसके बारे में डिजाइन की गई, उसके जो डेवलपर हैं सतोशी नाकामोटो। अब दोस्तों वो मिस्टर हैं, मिसेज हैं, या कोई MS फॉर्म है, ये आज तक कोई नहीं जानता। इसके बावजूद 12 जनवरी 2009 को लॉन्च किया हुआ पैसों में बिटकॉइन आज दोस्तों लाखों में और कभी करोड़ों में भी गया हुआ है, और निस्संदेह आने वाले समय फिर से ये करोड़ों में दोस्तों जाएगा। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, इसकी जो मैकेनिज्म तैयार की गई थी वो इस तरह से तैयार हुई थी कि हर 10 मिनट पे 50 बिटकॉइन जनरेट होगा और हर 4 साल में उसका प्रोडक्शन आधा होता चला जाएगा। और इस तरह से ये जो 10 मिनट पे जो बिटकॉइन जनरेट होंगे वो उन माइनर्स के पास जाएंगे जो बिटकॉइन के एल्गोरिदम को सॉल्व करते हैं, जो ट्रांजेक्शन को इजी करने में काम करते हैं, जिन्हें माइनर्स बोलते हैं। और वो बिटकॉइन उन माइनर्स के पास जाएंगे और वहीं से बिटकॉइन मार्केट में सर्कुलेटिंग में आएंगे दोस्तों। साथ ही साथ जब भी कोई बिटकॉइन ट्रांसफर करेगा एक गैस फी कटेगा, वो गैस भी वो माइनर्स के पास ही जाएंगे, जिन्हें हम रिवॉर्ड या प्राइज कहते हैं दोस्तों। सो 2008 में मैकेनिज्म पे काम हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारी होते होते 12 जनवरी 2009 को लॉन्च हुई। तो दोस्तों 2008 से लेकर 12 तक हर 10 मिनट में 50 बिटकॉइन निकलते थे, जो कि 12 से 16 में प्रोडक्शन आधा होकर 25 बिटकॉइन हो गए, 16 से 20 में 12.5 बिटकॉइन, 20 से 24 में 6.25 बिटकॉइन, और 2024 से लेकर दोस्तों 2028 तक, यानी अभी हम लोग 2026 में हैं और हमारी जूम मीटिंग चालू हुई करीबन 20 मिनट हो चुका है दोस्तों। अभी तक ऑन द स्पॉट हर 10 मिनट पे 3.125 BTC जनरेट हो रहा है दोस्तों। और ये बिटकॉइन कहीं ना कहीं माइनिंग प्रोसेस से मार्केट में आते चले जा रहे हैं। कुल अगर बिटकॉइन की सप्लाई की बात करूं, 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन है जो सन 2140 में आके दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा।
लेकिन जैसे-जैसे माइनिंग प्रोसेस नॉट महँगा होता गया, कहीं न कहीं कई जगह पे कंट्री किसी तरह का ऑब्जेक्शन लाती चली गई, फिर धीरे-धीरे सिस्टम अपग्रेड होकर प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की ओर आगे बढ़ गया। आज के दोस्तों अगर मैं बात करूँ इथेरियम, बाइनेंस या मार्केट के किसी भी क्रिप्टो की, उसकी दोस्तों सप्लाई लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो अनलिमिटेड सप्लाई पे काम करता है। जैसे-जैसे कम्युनिटी आएगी, जैसे-जैसे बाइंग होंगे, वैसे-वैसे टोकन की सप्लाई बढ़ती चली जाएगी, क्रिप्टो यानी कॉइन की सप्लाई बढ़ती चली जाएगी और लेकिन दोस्तों इसके अंदर बर्निंग फीचर लाया गया। बर्निंग मतलब उस टोकन को, उस कॉइन को एक ऐसे एड्रेस पे डाल दिया जाए जिसे हम नल एड्रेस बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं दोस्तों, जहां से उसकी सप्लाई वहां से माइनस हो जाएगी, जिसके वजह से उसकी क्रिप्टो की जो वैल्यू है वो बनी रहेगी। यानी कुल मिलाकर दोस्तों अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, आज के डेट में आप जिस भी क्रिप्टो के अंदर काम करें, जिस भी कॉइन के ऊपर काम करें, जिस भी टोकन के ऊपर काम करें, वहां कुछ पैरामीटर होना जरूरी है। जैसे वो जो टेक्नोलॉजी है उसका क्रिएटर अपने ऑनरशिप को खत्म कर दे, वो जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर बर्निंग फीचर हो ताकि समय के ऊपर टोकन की बर्निंग हो जहां से उसकी वैल्यू बनी रहे। साथ ही साथ दोस्तों और भी कुछ पैरामीटर हैं, अगर वो पैरामीटर किसी प्रोजेक्ट के अंदर मिलता है तो निस्संदेह दोस्तों वो एक अच्छी प्रोजेक्ट है, हम उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों मार्केट में कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं, तो आज मार्केट में आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे उसका नाम है AIPF, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर फाइनेंस। और अगर मैं दोस्तों इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊं, मैं एक इसकी स्क्रीन भी शेयरिंग करता हूं ताकि आपको इसके बारे में भी जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे उसका नाम है AIPF, यानी AI पावर फाइनेंस। अगर मैं दोस्तों इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं उससे पहले ऑलरेडी मार्केट में दोस्तों और भी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे अगर मैं एक जाना माना प्रोजेक्ट के नाम लूं, जिसे आज यहाँ पर कई भाई कई बहन जानते भी होंगे या मार्केट में पहचानते भी होंगे, प्रोजेक्ट का नाम है ओरिजिन LGNS। साथ ही साथ दोस्तों नॉट ओनली ओरिजिन एलजीएनएस, ओरिजिन एलजीएनएस के अलावा और भी कई प्रोजेक्ट है लाइक ARK, ऑक्सीलॉन, इनविनिटी डाओ, बॉस, ARK, AX, आकाश डाओ, सब दोस्तों मार्केट में प्रोजेक्ट की लाइन लगी हुई है दोस्तों। लेकिन बात ये आती है कि आखिर ओरिजिन एलजीएनएस या मार्केट का और भी प्रोजेक्ट चाहे AIPF में ऐसा क्या बेस्ट मैकेनिज्म है, ऐसी क्या बेस्ट चीजें हैं जो हमें ये ये करती है, एक्साइटमेंट करती है कि हम AIPF के साथ हम आगे बढ़े। दोस्तों अगर मैं डाव प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं, तो डाव प्रोजेक्ट यानी डिफी टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जहां पर आज के डेट में हम प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर काम करते हैं, जहां हम प्रूफ ऑफ स्टेक के तहत हम एक वैलिडेटर बनते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, और वैलिडेटर बनकर उसके क्रिप्टो या कॉइन या टोकन को हम बाई करते हैं। बाई करके हम एक लंबे समय तक होल्ड करते हैं। जितने लंबे समय तक आप होल्ड करेंगे दोस्तों, उतनी ही ज्यादा आपको उसकी रिटर्निंग मिलेगी। अगर मैं बात करूं प्रीवियस कुछ प्रोजेक्ट लाइक LGNS की, मार्च 2024 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। $4 से शुरुआत हुआ दोस्तों, एक महीने में $84 गया और अगले ही महीने गिरते गिरते आज मार्केट $4 पे आकर खड़ा हो गया। यानी वहां पर जो लोग आए होंगे निस्संदेह उनकी वैल्यू कम हो गई। अगर बीच में किन्होंने एग्जिट लेने चाहा होगा, वो माइनस में जाकर एग्जिट हुए, क्योंकि उसके मैकेनिज्म कुछ गलत थी, जिसकी वजह से आज जो भी कुछ हैपनिंग हुई हुई। लेकिन अगर मैं बात करूं POS यानी एक डाओ प्रोजेक्ट के बिहाफ पे, प्रूफ ऑफ स्टेक के बिहाफ पे, तो दोस्तों गिरते हुए मार्केट में भी लोगों ने बेनिफिट लिया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी ने मार्च 2024 में $4 पे भी 100 टोकन बाई किया होगा, तो दोस्तों उसका $400 लगा होगा, यानी 40,000 रुपए। और अगले एक साल अगर उसने बर्दाश्त किया होगा, होल्ड किया होगा, तो 100 LGNS बना 2500 LGNS। जहां पर दोस्तों एक साल बाद $50 की वैल्यू बनी, जिसके बिहाफ पे अगले बंदे ने मात्र 40,000 लगाकर ₹1.25 करोड़ का रिटर्न लिया, $1,25,000 निकाला। वहीं पर दोस्तों अगर किसी ने $84 पे भी 100 LGNS लिया होगा, तो उसका $8,400 करीबन 8,40,000 लगा। एक साल के बाद फिर 2500 टोकन बना और डॉलर की मतलब LGNS की वैल्यू हो गई $20। फिर भी दोस्तों उसने $50,000 यानी 50 लाख रुपया निकाला, 8.5 लाख रुपया लगाकर। अगर किसी ने $20 के रेट पे भी 100 LGNS लिया होगा, तो दोस्तों $2,000 उसका लगा, 2 लाख रुपए। एक साल के बाद 2500 LGNS बना। अगर $5 का भी रेट आया दोस्तों, फिर भी $1,250, सॉरी $12,500, यानी 12.5 लाख रुपया कमाए दोस्तों। आज भी दोस्तों लोग LGNS को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आखिर जब कम्युनिटी आई तो रेट गिरा क्यों, जबकि रेट तो ऊपर जानी चाहिए थी, क्योंकि दोस्तों वहां कोई मैकेनिज्म नहीं बनी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज LGNS आज भी चल रही है मार्केट में, लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या हम LGNS के अंदर अंदर आगे बढ़ जाएं, या मार्केट के अंदर और भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं हम उसके अंदर आगे बढ़े? और अगर मार्केट के आए हुए प्रोजेक्ट के अंदर आगे बढ़े दोस्तों, तो आखिर क्यों हम आगे बढ़े? ऐसी क्या मैकेनिज्म हमें मिल रही है जिसके बिहाफ पे हम उस पर खुलकर विश्वास कर पाएंगे, खुलकर आगे बढ़ पाएंगे? चलिए दोस्तों
जानते हैं हम एआईपीएफ यानी एआई पावर फाइनेंस के बारे में। दोस्तों एआई पावर फाइनेंस के बारे में अगर मैं बताऊं, नवंबर 2025 को इसे तैयार किया गया पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर। इनके जो क्रिएटर हैं, डेवलपर हैं, मिस्टर इसोम हाकिम, जो पोलैंड से बिलोंग करते हैं, जो कि दोस्तों ना सिर्फ बाय नेम है, बल्कि आज के डेट में कई लोग हैं जो जिन्होंने उनको बाय फेस भी फिल किया है। हमारे जूम सेशन में भी वो एक बार आ चुके हैं, जहां पर लोगों के क्वेश्चन आंसर भी उन्होंने लिए हैं। और सर, आज के डेट में ये पहला प्रोजेक्ट है एआईपीएफ पूरे वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के अंदर, जहां पर डेवलपर ने अपने आप को इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले ही Web3, investing.com, बाइनांस, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म पे दोस्तों उन्होंने अपने चीजों को हाईलाइट किया, अपने आप को बाय फेस उन्होंने हाईलाइट किया और लोगों को बताया कि मैं हूं इसोम हाकिम, जो मैं इस प्रोजेक्ट को बना रहा हूं। जबकि दोस्तों इससे पहले अगर दूसरे प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, चाहे वो एलजीएनएस हो, चाहे अदर प्रोजेक्ट हो, आज उनके डेवलपर बिल्कुल हिडन है, वो कहीं भी सामने नहीं आ रहे दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं, 1 नवंबर 2025 से इसके प्रोजेक्ट को तैयार किया गया पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर, जहां पर यूएसडीटी और पॉलीगॉन दो पेयर में इसे यूनिस्वैप के ऊपर डेक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसे तैयार की गई। अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों इसके और अच्छे इंट्रोडक्शन की, दिसंबर 2025 से लेकर 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक यहाँ पर 100 डाउ मेंबर को इनवाइट किया गया। और वो 100 डाउ मेंबर वो होंगे जो सबसे पहले $5,000 से आएंगे और करीबन मैक्स टू मैक्स जो स्टेकिंग पीरियड है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर मैक्स स्टेकिंग पीरियड 360 दिन का है, वो 360 दिन के लिए अपने आप को होल्ड करेंगे। तो दोस्तों लगभग 31 दिसंबर 2025 तक 100 डाउ मेंबर आए और वहां से हमारी जो ये प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे आईपीएफ के बारे में, उसे 1 जनवरी 2026 से प्रूफ ऑफ स्टेक, यानी कि जिसको हम लोग फार्मिंग भी कहते हैं, स्टेकिंग भी बोलते हैं, और रेफरल के माध्यम से इसे आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं पर शुरुआत नहीं होती है। इस प्रोजेक्ट को मार्केट में रन करने से पहले इसोम हाकिम जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जिसके लिए मैं उन्हें दिल से नमन करता हूं, दिल से सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने हमें वो चीज ला कर दिया दोस्तों, जहां पर वाकई में दिल से हम यहाँ पर खुलकर काम कर सकते हैं, खुलकर अपने पैसों को लगा सकते हैं और निस्संदेह आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल भी हम इस प्रोजेक्ट से लंबे समय तक आनंद लेते रहेंगे। दोस्तों उन्होंने किया ये कि प्रोजेक्ट को लाइव करने से पहले उन्होंने अपने जो ऑनरशिप होती है उसे पूरी तरह से दोस्तों री अनाउंस कर दिया, यानी अपने जो मालिकाना हक है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने यहाँ पर इस टोकन को पब्लिक गवर्नेंस टोकन बना दिया, यानी आज से दोस्तों जो भी यहाँ पर होगी वो हम पब्लिक मिलकर ही करेंगे, किसी भी कंट्रोल डेवलपर का यहाँ कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है। इतनी नहीं दोस्तों, 100% लिक्विडिटी को लॉक कर दिया, ताकि हमारे फंड से कोई भी खिलवाड़, कोई भी छेड़छाड़ ना कर पाए। 100% टोकन के अंदर बर्निंग की फीचर डाली, ताकि समय आने पर, जरूरत पड़ने पर टोकन ऑटो बर्न हो जाए, ताकि हमारी सप्लाई लिमिटेड रहे और इसकी वैल्यू ना गिरे। अगर मैं दोस्तों बात करूं, आज हमारा एआईपीएफ नवंबर 2025 में शुरुआत हुआ था, एक एआईपीएफ की वैल्यू $1 से शुरुआत हुई थी दोस्तों। और ये मैं गर्व से कह सकता हूं, ये मैं खुशी से कह सकता हूं, हर्षोल्लास से कह सकता हूं दोस्तों, कि आज प्रोजेक्ट नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल पार करते हुए आज मई मंथ में घुस गई दोस्तों। और आज इस टोकन की वैल्यू बढ़ते 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 करीबन $2.18 के आसपास हो चुकी है दोस्तों, जो बहुत ही अच्छी बात है। जहां पर अदर प्रोजेक्ट को जब हम देखें, एक महीने के अंदर $4 से $84 और अगले महीने $50, $30, $20, कहानी खत्म। लेकिन आज एआईपीएफ ने वो पर 6 महीने के अपने चार्ट में, 6 महीने के प्राइस में उन्होंने ये प्रूव किया है, वी आर द बेस्ट, वी आर द बिल्ड बेस्ट क्वालिटी। यहाँ पर हम अपने विजन और मिशन को आगे लेकर जा सकते हैं। एआईपीएफ के अगर मैं विजन मिशन की दोस्तों बात करूं, इनका विजन मिशन ये है कि जहां मार्केट में लोग गलत तरीके से बिना जाने पहचाने फंसते जा रहे हैं, आज एक एआई के माध्यम से एक सिस्टम के अंदर काम करके हम अपने हर एक ड्रीम को यहाँ से पूरा करते चले जाएं। दोस्तों ज्यादा मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो समय बहुत कम पड़ जाएगा। इसलिए मैं सीधे दोस्तों इसके इकोसिस्टम पे आता हूं कि आखिर ऐसा क्या बेस्ट है इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमें प्रेरित करता है इसके अंदर आगे बढ़ने को। दोस्तों जैसा कि मैंने भी बताया कि आज इस प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपर का कोई कंट्रोल नहीं है, पूरी तरह से पब्लिक गवर्नमेंट टोकन बना हुआ है, पूरी तरह से 100% लिक्विडिटी लॉक कर दिया गया है, 100% टोकन बर्न कर दिया गया है। तो फिर सवाल आता है कि ये प्रोजेक्ट आखिर चलता कैसे है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। दोस्तों आज के डेट में इसोम हाकिम जी ने इस प्रोजेक्ट को 5 स्मार्ट एआई कॉन्ट्रैक्ट पे डिप्लॉय किया दोस्तों। अगर ये 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैं बताऊं, जिसे मैं आगे मैं ब्लॉकचेन पे भी आपको दिखाऊंगा, तो दोस्तों वो 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एनडब्ल्यू, जिसे बोलते हैं इमिशन कंट्रोल। दोस्तों ये जो
एआई है, ये कब टोकन के अंदर सप्लाई को बढ़ाना है, यानी मिंट करना है टोकन को, और कब बहुत ज्यादा सप्लाई होने पर, वैल्यू गिरने पर इस टोकन को बर्न कर देना है, उसके ऊपर काम करता है दोस्तों। एएलएस, ऑटो लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। दोस्तों ये अभी तक के क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में, अभी तक के डा प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों, ये एक इतिहास बनाने वाला एक एडवांस एआई बॉट है, जिसे हम ये कह सकते हैं एक तरह का 24 आवर काम करने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेडर। दोस्तों ये क्या करता है, एआईपीएफ के अंदर प्राइस को बैलेंस करता है। जब भी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बायर आएंगे दोस्तों, ऑब्वियसली मार्केट बहुत ऊपर पंप जाएगा। एक कहावत भी है दोस्तों, रॉकेट जितने रफ्तार से ऊपर जाता है, दुगुना रफ्तार से दोस्तों नीचे गिरता है, जो कि हमने अदर और भी जो प्रोजेक्ट है, एलडीएनएस, आकाश डाव, ऑक्सीलोन जैसे अदर प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों हमने इस बात को फील किया है, जहां वो $4 से $84 चले गए और अगले झटके 50, 30, 35 में चले गए दोस्तों। कहीं ना कहीं वो जो पैसा का जो ये हुई, पैसा का जो नुकसान हुआ है वो पब्लिक का ही हुआ है दोस्तों। अब $4 पे आया वो बंदा $84 में पैसा निकाल लिया, कहीं ना कहीं वो पब्लिक का पैसा था, और $84 वाले बंदे मजबूर हो गए $50, $30, $20 में माइनस से पैसा निकालने का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये गलत बात है। लेकिन अगर मैं अपने एलएस की बात करूं, इस टेक्नोलॉजी का इस सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट की बात करूं दोस्तों, जब भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बायर आते हैं, जब भी मार्केट बहुत ऊपर जाता है, एलएस कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट होता है और अपने कॉन्ट्रैक्ट पर होल्ड किए हुए एआईपीएफ को ये ऑटो सेल करके वहां से दोस्तों फंड को होल्ड करना चालू करता है। और फंड में दोस्तों ना सिर्फ यूएसडीटी होल्ड करता है, बल्कि उस समय गिरे हुए जो भी क्रिप्टो है, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, सोलाना हो, उन तमाम क्रिप्टो को ये होल्ड करना चालू करता है, ताकि आने वाले समय में उसकी भी वैल्यू बढ़े और वहां से भी हमारे प्रोजेक्ट को एक पावर मिले। उसके अपोजिट दोस्तों, अगर मार्केट कहीं पर बहुत ज्यादा सेलर आने चालू हो गए इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो जाहिर सी बात है मार्केट डाउन होगा। उस कंडीशन में दोस्तों ये एलएस फिर से एक्टिवेट होता है और ऑटो लिक्विडिटी को ऐड करना चालू कर देता है दोस्तों, जिससे ना तो एआईपी की वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी और ना ही दोस्तों कभी नीचे आएगी। ऑब्वियसली अगर मैं कह सकता हूं तो दोस्तों अदर प्रोजेक्ट की तरह यहां पर आपको $4 से $84 तक जाने का मौका नहीं मिलेगा। आप एक बार में करोड़पति नहीं बनाया जाएगा आपको, क्योंकि दोस्तों आप करोड़पति बनो और कोई ठगपति बन जाए, वो भी सही नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आज अगर $2 है, तो निसंदेह मैं कह सकता हूं आने वाला 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद, 1 साल के बाद दोस्तों ये इसकी जो प्राइस है $8, $10, $12, $15, $20 पे जाएगी दोस्तों। कभी भी इसका वैल्यू $2 से आधा डॉलर नहीं आएगा दोस्तों। अगला अगर मैं एआई की बात करूं, एआरपी, ऑटो री इन्वेस्ट, ये क्या करता है, हमें जो यहाँ पर हमारे स्टेकिंग के ऊपर जो डेली का रिवॉर्ड मिलता है, उसे हर 12 घंटे में ऑटो कंपाउंडिंग में लगाता है दोस्तों, जिससे हमें और ज्यादा रिवॉर्ड यहाँ से प्राप्त हो और हमें और ज्यादा बेनिफिट हो। एसआईडी, सप्लाई इंटीग्रेटेड गार्ड, दोस्तों ये एक बहुत ही एडवांस एआई है जो वैलिडेट करता है हमारे ट्रेजरी बैंकिंग को। आप इसे ट्रेजरी फंड कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं, एसआईडी की, अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट है दोस्तों, कहीं ना कहीं वहां पर लास्ट में आए हुए लोग फंसते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एसआईडी सप्लाई इंटीग्रिटी की, दोस्तों ये जो एआई है, अगले 250 दिन का बैकअप को तैयार करता है। यानी इस प्रोजेक्ट में आया हुआ, अगर मैं लास्ट बंदा हूं और मेरे बाद एक बंदा भी कम्युनिटी में ना आए, तो भी 250 दिन तक अकॉर्डिंग टू प्लान हमारे पास पे आउट जाएगा। अगर 250 दिन तक भी कोई कम्युनिटी नहीं आए, तो दोस्तों हमारा पे आउट बंद हो जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रोजेक्ट में लास्ट में भी आए हुए बंदे का फंड अगर कोई 1 लाख लाकर आता है, तो निस्संदेह वो भी 10-12 लाख रुपए लेके ही जाएगा दोस्तों, उसे फंड के नुकसान नहीं होंगे। एंड जो पांचवा एआई हमारा एएलपी, ऑटो लॉन्जिबिलिटी प्रिडिक्टर, दोस्तों ये एआई ये डिसाइड करता है कि हर 12 घंटे में जो इन्वेस्टर या लीडर हैं, उनके पास सही तरीके से रिवॉर्ड उनका जनरेट हो रहा है कि नहीं। इस तरह से दोस्तों इसोम हाकिम जी ने ये 5 एआई के ऊपर टोटल सप्लाई को डिप्लॉय कर दिया और इस प्रोजेक्ट को दोस्तों पूरी तरह से एआई ड्राइवन प्रोजेक्ट बना दिया दोस्तों। आगे अगर मैं दोस्तों बात करूं इस प्रोजेक्ट के और बेस्ट चीज की, तो यहाँ पर और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन मैं इतनी लंबी नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट करूंगा ताकि आपको मेन मेन टॉपिक पे मैं आपको बता पाऊं। अब दोस्तों इसके अंदर एक और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी डाली, जो कि है बॉन्ड स्टेकिंग प्रोग्राम। दोस्तों जब भी यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलर आएगा, निसंदेह हमारा एलएस एक्टिवेट होगा और हमारा एलएस चीजों को बैलेंस करेगा। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर सेलर आता रहे, जैसे मार्केट 12% डाउन होगा दोस्तों, हमारी बॉन्ड स्टेकिंग ओपन हो जाती है, जहां पर आपको 3% से लेकर 25% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। अब दोस्तों सपोज मान लो कि मार्केट में बहुत ज्यादा सेलर आए, पहले तो हमारा एलएस एक्टिवेट होगा, 8% के मार्केट को बैलेंस, जैसे मार्केट नीचे जाएगा एलएस एक्टिवेट होकर लिक्विडिटी ऐड करके मार्केट बैलेंस करेगा। लेकिन फिर भी सेलर आ गए तो हमारा बॉन्ड ओपन होता है दोस्तों। मान लीजिए 10% का बॉन्ड ओपन हो गया,
इस कंडीशन में अगर कोई पर्सन यहाँ पर फंड स्टेकिंग करता है, जो कि आपको एक लॉकिंग पीरियड पे ही जाना होगा, जो 45 दिन, 90 दिन, 180 दिन, 360 डेज का लॉकिंग पीरियड है, जहां पर दोस्तों आपको अगर 10% का भी डिस्काउंट अगर निकलता है, तो यहाँ अगर कोई $1000 का स्टेकिंग करेगा, तो अल्टीमेटली दोस्तों उसका $1100 का स्टेकिंग हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी के लिए एक अच्छी चीज है, जहां पर फिर से कम्युनिटी यहाँ पर आएंगे और हमारा प्राइस फिर से बैलेंस हो जाएगा दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूं इसके प्लान प्रेजेंटेशन की, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा प्लान रखा गया है वो इस कदर है। सबसे पहले तो दोस्तों फ्लेक्सिबल प्लान है। फ्लेक्सिबल मतलब आप एक मिनट से दोस्तों, मेरा स्क्रीन थोड़ी सी ये हो गई, मैं दोबारा इसको शेयर कर रहा हूं। दोस्तों फ्लेक्सिबल मतलब यहां पर आप अपने प्रिंसिपल को कभी भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर पड़े हुए रहते हैं तो आपको डेली का 0.6% का रिटर्न मिलता है हर 12 घंटे पे। हर 12 घंटे का मतलब दोस्तों हर 12 घंटे पे 0.6 नहीं, बल्कि 0.3 करके आपको हर 12 घंटे पे आपका कंपाउंडिंग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अगर 1000 टोकन यहाँ पर होल्ड किया फ्लेक्सिबल प्लान के अंदर, तो जैसे ही 12 घंटा होगा 1000 का 0.3% यानी 1030 टोकन आपको मिले, और फिर अगले 12 घंटे बाद 1030 टोकन का फिर 0.3% आपको फिर उसका बढ़ के मिलेगा। इस तरह से दोस्तों हर 12 घंटे में ये ऑटो कंपाउंडिंग होता है। अगर आप पर डे बाहर निकालेंगे तो 0.6% पर डे निकालें, और अगर आप महीने में जाएंगे तो लगभग 18% होता है दोस्तों, बट ऑटो कंपाउंडिंग होकर वो 21 से 22% हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों आगे अगर आप फिक्स प्लान में चलेंगे, जैसे ही आप 45 दिन के लिए यहाँ पर स्टेकिंग करेंगे, पर डे का 0.7%, 90 दिन में 0.8%, 180 दिन में 0.9%, और 360 दिन में दोस्तों आपको मिलता है 1%। यानी दोस्तों जैसा मैंने पहले ही बताया कि कभी भी आप वैलिडेटर बनकर जितना लंबा दोस्तों आप यहाँ पर स्टेकिंग करते हैं, उतने ही लंबा दोस्तों आपको यहाँ पर रिटर्न मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं दोस्तों रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि आप 360 दिन के लिए लॉकिंग में आए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल आपका लॉक हो रहा है, लेकिन आपका जो रिवॉर्ड आपको पर डे का 1% मिलेगा, आप उसे दोस्तों हर दिन निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर आप पर डे निकालेंगे तो 1%, एग्जाम्पल के तौर पे कोई पर्सन अगर आज 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर दे, तो दोस्तों पर डे का 1% मतलब 10,000 रुपया आप पर डे यहां से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इसे मंथली निकालेंगे, तो दोस्तों 1% आपका ऑटो कंपाउंड होकर महीने का बन जाएगा दोस्तों 36%। यानी हर महीने आप 3,60,000 निकाल सकते हैं। और अगर आप 69 दिन वेट कर लेंगे दोस्तों, तो आप 100% यानी 10 लाख रुपया हर 69 दिन पे जिंदगी भर दोस्तों बाहर निकाल सकते हैं। और ये भी दोस्तों तभी होगा जब आपकी टोकन की वैल्यू सेम बनी रहे। लेकिन अगर टोकन की वैल्यू 2 पॉइंट कुछ डॉलर से बढ़कर $3, $4, $5 चला जाए दोस्तों, तो आप जहां डेली का 10,000 निकाल रहे थे, आप डेली का 15-20,000 भी निकालेंगे। आप जो महीने का 3,60,000 निकाल रहे थे, वो 5-6 लाख भी निकालेंगे। आप जो 69 दिन में 10 लाख निकाल रहे थे, आप वहां पर दोस्तों 15-20 लाख भी निकाल सकते हैं। और आपकी जो प्रिंसिपल है 10 लाख की, वो तो दोस्तों जैसे जैसे टोकन की वैल्यू बढ़ेगी, उसकी भी वैल्यू बढ़ती रहेगी। यानी मैं ये कहूं, आम के आम गुठलियों के दाम। दोस्तों आपने एक आम का पेड़ लगाया और आम के पेड़ से अनगिनत आम के पेड़ आम निकले, अब उसे तोड़ते रहिए, खाते रहिए, बाजार में बेचते रहिए, चाहे वैल्यू कुछ भी हो। और अगर दोस्तों उसकी 2-4 गुठली गिरकर अगर जमीन पे पड़ गई, तो दोस्तों वो एक आम का पेड़ 10 आम का पेड़ बनेगा। कहने का मतलब आपका 10 लाख का वैल्यू भी बढ़ा, और आपके जो पूंजी जो प्रॉफिट आ रहे हैं उसकी भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। यही दोस्तों पावर है प्रूफ ऑफ स्टेक का। और सबसे बड़ी पावर जो मैंने कहा वैल्यू बढ़ने की, वो दोस्तों तभी होगी जब इस प्रोजेक्ट के अंदर एक अच्छी मैकेनिज्म हो, जो ऑलरेडी एआईपीएफ में एएलएस बॉन्ड स्टेकिंग के तौर पर है दोस्तों, ऑलरेडी एआई ड्राइवन प्रोजेक्ट के तहत है दोस्तों। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये एक इन्वेस्टर प्लान है। आज अगर मैं कहूं, आज कोई पर्सन अगर 1000 एआईपीएफ स्टेक करता है दोस्तों, आज एक एआईपीएफ की वैल्यू 2.18 या $20 है दोस्तों। तो अगर आप 1000 एआईपीएफ, चलिए 1000 एआईपीएफ शायद थोड़ा बड़ा लगे, मैं इसको 100 एआईपीएफ कर लेता हूं। अगर कोई पर्सन 100 एआईपीएफ भी आज के डेट में स्टेक करे दोस्तों अगले 360 दिन के लिए, तो 100 एआईपीएफ की वैल्यू करीबन $220, यानी मैं कह सकता हूं इंडियन करेंसी में लगभग 22,000 रुपए लगेगी दोस्तों। अगर आप 360 दिन होल्ड कर जाते हैं, तो ये 100 एआईपीएफ आपका बनता है 3,627 एआईपीएफ दोस्तों। और मैं कहता हूं कि अगर डे रेट $10 भी चला गया, जो कि दोस्तों निस्संदेह जाएगी भी, तो दोस्तों आपकी 3627 सीआईपी की वैल्यू $36,270, करीबन 36 लाख रुपया हो जाएगा दोस्तों। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या है इसकी पावर प्रूफ ऑफ स्टेक की। आगे दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके प्लान में, यानी प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड के, यानी एक तो आप इन्वेस्टर बन के इस प्रोजेक्ट का मजा ले ही रहे दोस्तों, लेकिन अगर आपने इस प्रोजेक्ट को थोड़े से किसी अपने डियर नियर को रेफर कर दिया, फिर हम क्या कमा सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, आप जैसे यहाँ पर आते हैं, आप बिगिनर होते हैं, और अगर आप रेफरल में, यानी कि आप किन्हीं को यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व करके भी अगर पैसा कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों मिनिमम आपकी जो स्टेकिंग है वो $100 की होनी चाहिए। वैसे तो दोस्तों आप एक टोकन भी यहाँ पर रख के आप आने वाले समय में करोड़पति बन सकते हैं, जिससे मैं आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन अगर आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं, आप रिवॉर्ड से, रेफरल से रिवॉर्ड कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपका $100 का स्टेकिंग होना कंपलसरी है। बट यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम दोस्तों $110 का आप जरूर स्टेक करें, क्योंकि टोकन है दोस्तों, मार्केट है, थोड़ी सी तो ऊपर नीचे होती है। आज मान लो $2.20 पे हमने $100 लगाया, अगर मार्केट कल 2.19 भी हो गया दोस्तों, तो हमारे $100 की वैल्यू 99.99 हो जाएगी। हम इस रेफरल सिस्टम से बाहर आ जाएंगे। बाहर आ जाएंगे मतलब ये नहीं कि परमानेंट बाहर आ जाएंगे, जैसे वैल्यू फिर हमारे 100 की होगी, फिर हम इसके अंदर आ जाएंगे। इसलिए मैं दोस्तों रिकमेंड करता हूं कि कम से कम $110 से हम जरूर आए। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप आते हो, आप बिगिनर होते हो, और बिगिनर होने के बाद हम अपने डायरेक्ट में जितने भी बंदे को यहाँ पर लगाते हैं, उसके ऊपर हमें दोस्तों मिलता है 10% उनके आरओआई का। एग्जाम्पल के तौर पे हमने अपने डायरेक्ट में 5-6 बंदे को जोड़ा, और उन्होंने $2000 का टोटल बिजनेस कर दिया। $2000 का उन्होंने स्टेकिंग कर दिया दोस्तों। और अगर वो पर डे 360 डेज के लिए स्टेक करते हैं, तो पर डे का उन्हें 1% की आरओआई मिलेगी। यानी $2000 का अगर मैं 1% निकालूं, तो पर डे का दोस्तों $20 की आरओआई उनके पास जाएगी डे वन में, जो कि ऑटो कंपाउंड होकर हर दिन 20.5, 21, 22, 23, 24, 25, 26 वो बढ़ता ही चला जाएगा दोस्तों। लेकिन जो हमें उनकी आरओआई आ रही है, मान लीजिए उनका पहला दिन आरओआई $20 का आया, तो $20 का 10% $2 दोस्तों हमें भी पर डे का आना चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ लेवल 1 यानी आपके डाइट का ही इनकम आता है। अगर उन्होंने किसी को नीचे लगाया, तो वहां से दोस्तों कोई इनकम आपको नहीं जाएगी। अगर आपको नीचे के भी मेंबर का इनकम लेना है, तब दोस्तों आपको आना होगा यहाँ पर एलियांस ग्रोथ रिवॉर्ड के बिहाफ पे रैंक के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर जो पहला रैंक है वो है नोवा का। नोवा रैंक के लिए आपका जो सेल्फ स्टेकिंग होना चाहिए $100 का, जो आपने पहले ही कर रखा है। आपके टोटल टीम बिजनेस होनी चाहिए $5000 का। अब दोस्तों टीम बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि 5 लाख से 10 लाख से होनी चाहिए। दोस्तों अगर डे वन में ही, जो मैंने आपको $2000 का कहा, डे वन में ही आपने किसी को $5000 डिपॉजिट करवा दिया, एक ही पर्सन को, दोस्तों ऑन द स्पॉट उसी दिन आप नोवा अचीव कर गए। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा कंडीशन और है कि $5000 के अलावा आपके नीचे 2 डायरेक्ट मेंबर भी होने चाहिए $100 का। तो दोस्तों आपने अगर किसी मेंबर को $100 और एक ही मेंबर को अगर $5000 डलवा दिया, आप नोवा क्वालिफाई हो जाते हैं। और यहां से इन्फिनिटी लेवल यानी अनलिमिटेड लेग से आपके टीम में कहीं भी बिजनेस हो, उनके आरवाई का 10% मिलना आपको दोस्तों चालू हो जाता है। इसके ऊपर अगर मैं बात करूं अगले रैंक भाइब की, यहाँ पर आपका सेल्फ स्टेकिंग $500 की होनी चाहिए, यानी $100 पहले से थी, और बचे हुए वैल्यू डालकर आपको $500 कर लेने हैं दोस्तों। टोटल टीम बिजनेस जहां पहले 5000 का था, 15000 और करके $20000। 2 डायरेक्ट थे, एक डायरेक्ट और बढ़ाकर 3 डायरेक्ट। ये जैसे होता है दोस्तों आपका 20% की इनकम हो जाती है। अगला लेवल 4 का है, जहां पर आपका सेल्फ स्टेकिंग $1000, टीम बिजनेस $50000, 4 डायरेक्ट अगर हो जाता है तो आपकी इनकम 30% हो जाती है। वहीं पर अगला बिजनेस फ्लक्स है, जहां पर आपका सेल्फ स्टेकिंग $2000, आपकी टोटल टीम बिजनेस $1.5 लाख, 5 डायरेक्ट अगर आप कर लेते हैं तो 40% होता है दोस्तों। और अगर मैं दोस्तों बात करूं, जहां हमारा एआईपीएफ के अंदर $5000 से ही आप रैंक ले लेते हैं दोस्तों, अदर प्रोजेक्ट में $1.5 लाख करने पर दोस्तों वहां पर रैंक 1 अचीव होता है दोस्तों। अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों, तो ऐसे करते करते यहाँ पर पल्स, सिंक, न्योरा, क्वांटम, विंटेक्स, सिग्मा, अल्फा, ओमेगा, जिन्नित, मैटिक, अपेक्स, ऐसे करते करते दोस्तों 15 लेवल है। जहां पर दोस्तों एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके टीम में $1500 की रिवॉर्ड जा रही है, तो आपको दोस्तों करीबन $2250 का रिवॉर्ड आएगा दोस्तों। आपके टीम में अगर $1 लाख का रिवॉर्ड जा रहा है दोस्तों, तो आपको $1.5 लाख का रिवॉर्ड आएगा दोस्तों। वो दिन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इस इनकम को अगर मैं थोड़ा सा आपको भरबली दिखाऊं एज ए नोटपैड के ऊपर, चलिए मैं दोस्तों दिखाता हूं कि क्या वाकई में प्रोजेक्ट के अंदर दम है, क्या वाकई में हम इतना पैसा कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा नोटपैड के पे लेके चलता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने अपनी टीम में मात्र $10,000 का बिजनेस कर दिया। अगर दोस्तों हमने अपनी टीम में $10,000 का ही बिजनेस कर दिया, जो कि दोस्तों आज के दिन मुझे लगता है किसी के लिए भी बहुत बड़ा नहीं है दोस्तों। अगर इसका 1% भी दोस्तों हमें आता है, उन अपनी टीम को रिवॉर्ड आता है, तो $10,000 का दोस्तों रिवॉर्ड कितना आएगा हमारी टीम को? $100। और यहां से हम ऑलरेडी नोवा बन चुके हैं, और यहां पर नोवा में दोस्तों हमें 10% की इनकम आएगी, जो कि दोस्तों पर डे का होगा $10। अगर मैं आईएनआर में बात करूं तो $1000। महीने की बात करूं तो दोस्तों हम 30,000 के सैलरी में पार हो चुके हैं, जो कि दोस्तों
बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। आज दोस्तों यहाँ पर हमारे बहुत सारे भाई हैं, बहुत बहनें हैं जो ये सोचती है, काश मैं कोई बिजनेस कर लूं, काश मैं कोई जॉब कर लूं जहां पर हम महीने का 20,000 30,000 तक कमा पाए। दोस्तों, एक बिजनेस करने के लिए भी 10 15 20 लाख रुपए लगते हैं, और वहां भी आप महीने का 30 50 हजार कमा लेंगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ मार्केट में कुछ लोगों को ये प्रोजेक्ट बताकर मात्र 10 लाख का बिजनेस करके महीने का 30,000 के सैलरी पे आप जा सकते हैं। इतनी नहीं दोस्तों, अगर $10,000 का बिजनेस बढ़ के थोड़ा सा $20,000 हो जाए, हम यहाँ पर कहाँ जाएंगे दोस्तों? सेकंड रैंक पे। और अगर मैं इसके 1% आरओआई की बात करूं तो हमारे टीम में जाएगा $200। और हमें दोस्तों कितने रेफर आएगी आरओआई इनकम? 20% की। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि जब हम सेकंड रैंक पे जाए, हमारे नीचे कोई नोवा यानी पहला रैंक आ जाए, तो हमें वहां से डिफरेंस इनकम आएगी। उन्हें 10 आ रहा है, हमें 20 आ रहा है, तो हमें डिफरेंस इनकम 10 इनकम आएगी। लेकिन सिर्फ उस लेग से आएगी, नोवा रैंक से। बाकी अदर लेग से दोस्तों 20% आएगा। ओवरऑल मैं मानता हूं कि 15% आएगा दोस्तों। और अगर 15% भी आया तो पर डे का हमारे पास आएगा $30, यानी कि 3,000 रुपये आईएनआर में महीने की दोस्तों लगभग 1 लाख की सैलरी पार हो चुकी है दोस्तों। और अगर ये इनकम 50,000, हमारा बिजनेस $50,000 चला जाए दोस्तों, तो 1% के हिसाब से डेली का $500 आएगा हमारे टीम को। और इसका यहाँ पर दोस्तों हम तीसरा लेवल पे जाएंगे जहां 30% की इनकम आएगी। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों, अगर 20% की भी इनकम आ रही है हमारी, तो पर डे के हमारे पास आएगा $100, यानी इंडियन करेंसी में 10,000 रुपए। महीने की बात करूं, 3 लाख इनकम हमारी दोस्तों पार हो चुकी है। और गलती से दोस्तों अगर $1.5 लाख का हमने धंधा कर दिया, तो यहाँ पर 1% निकल के आएगी $1,500। और इसका अगर हमें 30% भी आता है दोस्तों, तो हमारे पास आएगा $450, करीबन $45,000 पर डे का। महीने का 13 से 14 लाख की सैलरी पार। दोस्तों, आज 13 लाख, यहाँ दोस्तों 1 लाख रुपया अगर लोगों को लगता है मिल जाए, तो लगता है हमारी जीवन धन्य हो जाएगी। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में हम 1 लाख कमाने नहीं आए हैं, बल्कि डेली का लाखों नहीं दोस्तों, करोड़ों कमाने के लिए आए हैं दोस्तों। आज $1.5 लाख की मैं बात करूं, आज मार्केट में कई सारे प्रोजेक्ट है जहां पर $1.5 लाख से लेवल 1 चालू होता है। और दोस्तों वहां पर पता है इनकम कितनी आती है? मात्र 1 से 1.5 लाख रुपए दोस्तों। अगर नीचे टीम में बिजनेस हो जाए, अगर उनके डायरेक्ट में बिजनेस हो जाए, तो दोस्तों आती है 3 से 4 लाख रुपए। दोस्तों, अगर आपका डायरेक्ट में बिजनेस आ गया ना, तो यहां पर दोस्तों आपका $450 नहीं, बल्कि करीबन $600 आएगा। आपकी महीने की इनकम 18 लाख पार हो जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं, अगर नीचे नीचे भी बिजनेस आ रहा है, तो भी दोस्तों एक अच्छी इनकम आपकी आती है दोस्तों। तो ये इस प्रोजेक्ट का बहुत अच्छा पावर है। ठीक है, बहुत अच्छा पावर है दोस्तों। और आप यहाँ से एक अच्छा इनकम लाइफ टाइम के लिए जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर प्रीफर करूंगा एक एक बंदे को कि इसके पावर, प्रोजेक्ट के पावर को समझे, प्लान को समझे। निसंदेह दोस्तों, यहाँ से हम आने वाले समय में लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और दोस्तों, ना सिर्फ कमा सकते हैं, आज यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो दोस्तों आज डेली का 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए दोस्तों कमा रहे हैं दोस्तों। आज इन्हीं बीच में मंच में हम सुनेंगे भी कई सारे होस्ट को जो आज एक एक दिन का 5 5 लाख, 8 8 लाख रुपए दोस्तों कमा रहे हैं, जो कभी लोगों की ड्रीम हुई करती थी। तो दोस्तों, ये है प्रोजेक्ट की पावर। अब अगर हम बात करें टर्बो स्वैप अनलॉक की, दोस्तों ये भी एक बहुत बेहतरीन चीज है। आखिर ये क्या है टर्बो स्वैप? इसको भी दोस्तों हम लोग चलेंगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों जानते हैं इसके रोड मैप के बारे में। आज के डेट में दोस्तों इस प्रोजेक्ट को अभी तक ये सेकंड फेज है जहां पर हम डाउ में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इसके कई सारे रोड मैप है, जैसे इसका खुद का शॉपिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च होना, टोकन को एक्सचेंज में लॉन्च होना, इसका खुद का येल्ड फार्मिंग आना, इसका खुद का लॉन्डिंग लैंडिंग बोरोइंग आना, यानी दोस्तों इसका खुद का ब्लॉकचेन, इसका खुद का नेटिव टोकन। ऐसे कई सारी चीजें दोस्तों आने वाले समय में आपको दिखेगी, जहां पर निस्संदेह हम इस प्रोजेक्ट के साथ बने रहेंगे और बहुत अच्छा बेनिफिट और मजा लेते रहेंगे दोस्तों। लेकिन बात आती है, क्या वाकई में डेवलपर इसके रोडमैप पे काम करेंगे? दोस्तों, इसे भी हम जानेंगे। मैं दोस्तों जैसा मैंने बताया कि आज ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। डेवलपर पूरी तरह से अपने ऑनरशिप को छोड़ चुका है। डेवलपर के पास दोस्तों सिर्फ एक चीज जाता है, वो है सेल टैक्स 5%। यानी जब भी हम टोकन को सेल करेंगे, उसका वैल्यू का 5% जाता है डेवलपर के पास। वो भी दोस्तों तब जाएगा जब हम टोकन को सेल करेंगे। आज के दोस्तों एआईपीएफ के अंदर लोग टोकन को P2P कर रहे हैं, तो डेवलपर के पास दोस्तों ये 5% सेल टैक्स भी बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं डेवलपर भी वैसे ही कमा रहा है जैसे हम और आप कमा रहे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं उन्हें मजबूर होना पड़ेगा इस रोडमैप पे काम करने के लिए, क्योंकि अगर वो रोडमैप पे काम नहीं करेंगे तो दोस्तों उनकी इनकम और ज्यादा बड़ी नहीं होगी। तो निसंदेह दोस्तों वो रोडमैप पे भी काम करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है।
आपको इस लिंक को कॉपी करना है और अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में डिस्कवर ऑप्शन में जाकर सर्च बार में पेस्ट करना है। लिंक को पेस्ट करेंगे तो वह ब्लू लाइन में कन्वर्ट होकर नीचे की तरफ दिखेगी। उस ब्लू लाइन वाली लिंक को टच करके प्रोसेस करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू का विकल्प दिखाई देगा। प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। इसके आगे साइन इन का विकल्प आएगा तो साइन इन करना है, फिर वेरीफाई करना है और वॉलेट कनेक्ट का विकल्प चुनेंगे तो आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।